हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिचू मार्ट। आज हम इस वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। मे भी आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा या आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, जिसने सुना होगा, जिसके पास स्टॉक होगा, उसने तो बहुत पैसे कमाए होंगे, क्योंकि लास्ट 1.5 से 2 साल में कंपनी के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000% की रिटर्न दिए या उससे ज़्यादा परसेंट की रिटर्न दिए। तो कंपनी करती क्या है? आपने मुझे पूछना है कि कंपनी क्या नहीं करती, क्योंकि कंपनी IT सेगमेंट के अंदर इतना कुछ करती है कि जिसकी मतलब हद नहीं है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। आपको मैं, क्योंकि कंपनी वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो मैं बस स्क्रॉल करने वाला हूँ, आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा बेसिक में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2014 में कंपनी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा कंपनी IT के अंदर कुछ सर्विसेज के अंदर एंगेज है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का, इंटरप्राइज सोल्यूशन देने का काम है, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग IT सोल्यूशन टू कंपनीज अक्रॉस सेक्टर सच एज रियल एस्टेट में काम करती है कंपनी। किस सेक्टर के लिए काम करती है कंपनी? रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए काम करती है, E-कॉमर्स के लिए करती है, फाइनेंस के लिए, टेलीकॉम के लिए, E-कॉमर्स, हेल्थ केयर के। ठीक है, ऐसे किसी सेक्टर्स के लिए कंपनी काम करती है। उसके अलावा कंपनी का काम क्या है, कंपनी क्या सर्विस उनको प्रोवाइड करती है? कंपनी क्या करती है? कंपनी डिज़ाइन प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करती है। उसके अलावा क्रिएट न्यू एप्लीकेशंस एंड इन्हांस द फंक्शनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स। जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी का ऑलरेडी जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं उसको एनहांस करते हैं उसको। और उसके अलावा यहाँ पे दिया है कि कंपनी कैसे टेक्नोलॉजीज में काम करती है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करती है। अगर नेमली मैं अगर कुछ नाम लूँ तो कंपनी सेल्सफोर्स AI, उसके अलावा मशीन लर्निंग, AR VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैटबॉट, इन सभी सर्विसेज के अंदर कंपनी काम करती है। ये सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर कंपनी काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आया है AI ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है यहाँ पे। उसके बाद बिग डेटा करके है, इनके ही सर्विसेज है यहाँ पे, बिग डेटा। उसके बाद सेल्स फोर्स, उस ओडू करके, उसमें ये इनका गोल्डन पार्टनर है, उसमें भी इनके अलग अलग सर्विसेज है। उसके बाद मैग्नीटो करके उनके और एक सर्विस इनकी, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल डेवलपमेंट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस ऑडिट, उसके अलावा कोड ऑडिट एंड एक्सटेंशन कस्टमाइजेशन। ऐसे बहुत से सर्विस इनकी है। उसके अलावा जावा माइक्रो सर्विसेज, ऐसे बहुत से सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। इनको कुछ सर्टिफिकेशन मिले हैं, जैसे NEC से पब्लिक लिस्टेड होने का सर्टिफिकेट इनको मिला है, CMMI का लेवल 3 का सर्टिफिकेट इनको मिला है, नास्कॉम का सर्टिफिकेट इनको मिला है, सेल्स फोर्स का इनको सर्टिफिकेट मिला है, पार्टनर सेल्स क्लाउड इन 2022। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनको सर्टिफिकेशन भी मिले हैं। उसके अलावा आप अगर वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे इनके क्लाइंट बेस दिया है इन्होंने। क्लाइंट के बारे में बताया तो इनका परसिस्टेंट सिस्टम जो है इनका क्लाइंट है, LTI इनका क्लाइंट है, 1 पॉइंट ग्रुप इनका क्लाइंट है, नाइट ब्रॉड ब्रांड इनका कस्टमर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो ये है कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके साथ ये इनके क्लाइंट्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा और। ठीक है, बस स्टिल ये यहाँ पे आपको कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको CEO दिख रहा है, कंपनी का जो CEO है कंपनी के मैनेजमेंट में, रतन श्रीवास्तव कंपनी का CEO है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग इनके मतलब कि मैनेजमेंट टीम है इनकी पूरी, जो कि जिनको 20 से 25 साल का 15 से 25 साल का इनको एक्सपीरियंस है IT सोल्यूशन। दोस्तों ये वेबसाइट के ऊपर तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, आप खुद वेबसाइट के ऊपर जाके और एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको कंपनी के रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने जो हाई आज टच किया दैट इज 389 का कंपनी ने हाई टच किया, और जो लो टच किया दैट इज 380 रुपीज़ का कंपनी ने लो टच किया। करंट प्राइस कंपनी का 381 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस है। और उसके अलावा कंपनी का स्टॉक आज 162% के गेन के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कंपनी कैसे रिटर्न दिए। 1 वीक में कंपनी रिटर्न दिया दैट इज 368% की कंपनी ने रिटर्न दिए। उसके अलावा 1 मंथ में जो रिटर्न दिया दैट इज 258% की रिटर्न दिए कंपनी ने 1 मंथ के अंदर। 1 ईयर में रिटर्न दिया 26.65% की रिटर्न दिए 1 ईयर के अंदर। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया दैट इज 2756% की रिटर्न दिए कंपनी ने। ठीक है, मैक्स की अगर हम बात करें तो मैक्स में रिटर्न दिया 2756% की रिटर्न दिए मैक्स में। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई 20 से लेके अगर हम कंपेयर करें जुलाई 22 से कंपेयर करें तो यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि लास्ट 2 साल में कंपनी ने रिटर्न दिए दैट इज 2756% की रिटर्न दिए कंपनी के स्टॉक ने अब तक। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के स्टॉक का जो लो था दैट इज 12.60 रुपये का लो था कंपनी का स्टॉक का, और जो हाई था दैट इज 434 रुपीज़ का हाई था। करंटली प्राइस 381 रुपीज़ चल रहा है कंपनी का स्टॉक का। अभी भी आप देख सकते हो 52 वीक के हाई के जस्ट नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गए रिटर्न्स कंपनी के, मैंने आपको बता दिया कंपनी के रिटर्न्स कैसे रहे।
उसके अलावा हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स फाइनली। दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर डिस्कस करें हम, केसॉल्स इंडिया लिमिटेड यहाँ पे 386 का प्राइस चल रहा है, 1.14% की गेन के साथ में कंपनी स्टॉक ट्रेड करा है। मार्केट कैप यहाँ पे 458 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनी है अभी करंटली, ठीक है। जो हाई था दैट इज़ 434 रुपीज़ का, 50 वीक लो था दैट 272 रुपीज़ का। जो पी रेशो दैट इज 27.4 टाइम्स का कंपनी का पी रेशो है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज 2.08% की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का स्टॉक डिविडेंड देता है, ठीक है। उसके अलावा आरओसी कंपनी की बात करें तो 140% की कंपनी की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न इक्विटी कंपनी की 106% की है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर आपको मिलेगा। ईपीएस यहाँ पे 14 रुपीज़ की ईपीएस है, अच्छी चीज़ है। 93.1% की CAGR ग्रोथ है सेल्स के अंदर कंपनी की लास्ट 5 साल में। जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 277% की CAGR ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। पेग रेशियो यहाँ पे 0.10 टाइम्स का पेग रेशियो है यहाँ पे। उसके अलावा इंडेक्स कवरेज यहाँ पे दिया नहीं है। प्लेस परसेंटेज 0 है यहाँ पे। कंपनी का 62.4% होल्डिंग है प्रमोटर की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे 42.3% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 33.7% का। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 27.9 टाइम्स का, ये थोड़ा सा हाई है, ठीक है। उसके अलावा करंट रेशियो यहाँ पे 3.48 टाइम्स का एंड क्विक रेशियो यहाँ पे 3.48 टाइम्स का। इंट्रेंसिक प्राइस यहाँ पे 4.42 रुपीज़ आ रहा है, 442 रुपीज़ आ रही करंटली इंट्रेंसिक प्राइस कंपनी की। तो अगर फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल्स है। अगर हम पेग रेशियो एंड पी रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी सबसे वैल्यूएशन भी अच्छी कंपनी के। रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी हुई कंपनी की और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी हुई कंपनी की। मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। एक बड़ी ही शानदार कंपनी जो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हो, रख सकते हो, वेट कर सकते हो और आपको अच्छी रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हाई रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का। और कुछ अच्छी चीज़ बताओ तो यहाँ पे प्लेस शेयर नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग हाई है, डेप्ट टू रेशियो यहाँ पे 0 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे दिया गया नहीं है बट स्टिल। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे कंपनी के पास में फंड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी, फंड की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है कंपनी के पास, 3.48% 4 टाइम यहाँ पे कंपनी का करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आ रहा है। तो सभी पैरामीटर्स में मेरे को लगता है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा हम कंपनी के कुछ एनुअल रिजल्ट देखते हैं, कंपनी एनुअल रिजल्ट कैसे रहेगा वो देखेंगे हम जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर बेसिस के ऊपर रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के, दैट इज क्वार्टर बेसिस के ऊपर हम देखते हैं सेल्स कैसी ग्रोथ हुई कंपनी की। जो जून 2022 में कंपनी की जो सेल्स थी दैट इज 16.51 करोड़ कंपनी की सेल्स रही है। और मार्च 2022 में मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 14.23 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर दैट इज 16.02% की ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। वही अगर हम प्रॉफिट देखिए कंपनी का तो प्रॉफिट जो था अभी करंट क्वार्टर में 5.15 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट रहा है। और वही पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है 4.39% करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। यहाँ पे ग्रोथ हुई है प्रॉफिट के अंदर 17.31% की ग्रोथ हुई है कंपनी की प्रॉफिट में क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और वही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर कंपेयर करें कंपनी के रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट कंपनी के कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो कंपनी के जो रिजल्ट रहे दैट इज 16.51 करोड़ की कंपनी के सेल्स रहे जून 2022 में। और वही जून 2021 में सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में कंपनी की जो सेल्स थी दैट इज 9.94 करोड़ की थी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है दैट इज 66.10% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है कंपनी के सेल्स के अंदर। वही प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5.15 की करोड़ की यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो था दैट इज 4.10 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई दैट इज 25.61% की कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ये कंपनी के क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट थे और आपने देखा कि रिजल्ट कितने अच्छे थे कंपनी के। उसके अलावा मैं आपको एनुअल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ झट से। तो दोस्तों आपके सामने कंपनी के एनुअल रिजल्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। कंपनी का आप एनुअल रिजल्ट देख सकते हो मार्च 2022 के कंपेयर करेंगे हम मार्च 21 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पे 47.07 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है मार्च 2022 में। वही मार्च 21 में कंपनी की जो सेल्स थी दैट इज 28.22 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो जो ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर दैट इज 66.80% की कंपनी के सेल्स के अंदर ग्रोथ हुई है। वही नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ, नेट प्रॉफिट जो रहा है कंपनी का 15.73 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है इस ईयर में, ठीक है, मार्च 2022 में। वही लास्ट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है 8.94 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। तो जो ग्रोथ हुई प्रॉफिट के अंदर दैट इज 75.95% की कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ हुई है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का ऑलमोस्ट अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है एंड सभी क्वार्टरली, ईयरली एंड एनुअल बेसिस के ऊपर कंपनी बस ग्रोथ कर रही है,
ठीक है। उसी का रीज़न है कंपनी के अपने स्टॉक के अंदर पे अच्छी खासी रैली देखी है और कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो आप ये कंपनी स्टॉक बाय कर सकते हो, ये मेरे से रिकमेंडेशन है। बट मेरी जो रिकमेंडेशन है ये एजुकेशन पर्पस से, तो अगर ये स्टॉक लेना है तो आप खुद के एनालिसिस कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए कंपनी के ऊपर। आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, कंपनी कुछ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, कुछ मतलब जो एनालिस्ट है उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे वीडियो, एंड कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।